आयकर अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति। भारत सरकार ने पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह नया आयकर अधिनियम 2025 लागू करने की मंजूरी दी है। चंद्रयान 2 ने सूरज के विस्फोट का चंद्रमा पर प्रभाव दर्ज किया। चंद्रयान 2 ने पहली बार सूरज से निकलने वाले विस्फोटों CME का चंद्रमा पर प्रभाव देखा और उसका डेटा रिकॉर्ड किया। 3 दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बढ़ा, क्लाउड सीडिंग पर विचार। दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की तकनीक पर चर्चा चल रही है। 4 मॉनसून 2025 में भारत के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति। इस वर्ष के मॉनसून में देश के लगभग 45% हिस्से में भारी वर्षा और बाढ़ की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 5 भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एकनाथ चिटनिस का निधन। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एकनाथ चिटनिस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 6 आइसलैंड में पहली बार मच्छरों की उपस्थिति दर्ज। ठंडे देश आइसलैंड में पहली बार मच्छर पाए गए हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन का संकेत मिलता है। 7 गगनयान मिशन 90% पूरा हुआ। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान अंतिम परीक्षण चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही लॉन्च होने की संभावना है। 8 दिवाली के बाद दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर। पटाखों और ठंडी हवाओं की कमी के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। 9 वायु प्रदूषण से गर्भवती महिलाओं और नवजातों पर नकारात्मक प्रभाव। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि वायु प्रदूषण गर्भवती माताओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है। 10 भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सरकारी अध्ययन शुरू। सरकार ने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के मापन और विकास की दिशा में नया अध्ययन आरंभ किया है। पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह किस वर्ष नया आयकर अधिनियम लागू करने की मंजूरी दी है? A. 2023, B. 2024, C. 2025, D. 2026। इस प्रश्न का सही उत्तर है C. 2025। व्याख्या: नया आयकर अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है, जो कर प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 2। किस भारतीय मिशन ने पहली बार सूरज से निकलने वाले विस्फोटों CME का चंद्रमा पर प्रभाव रिकॉर्ड किया है? A. आदित्य L1, B. चंद्रयान 2, C. मंगलयान, D. गगनयान। इस प्रश्न का सही उत्तर है B. चंद्रयान 2। व्याख्या: चंद्रयान 2 ने सूर्य के विस्फोटों का चंद्रमा की सतह पर प्रभाव दर्ज किया, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण खोज है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3। क्लाउड सीडिंग तकनीक हाल ही में किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के लिए चर्चा में रही? A. मुंबई, B. लखनऊ, C. दिल्ली NCR, D. भोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है C. दिल्ली NCR। व्याख्या: वायु गुणवत्ता में गिरावट के कारण दिल्ली NCR में कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग की संभावना पर विचार किया जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4। मॉनसून 2025 के दौरान भारत के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति बनी? A. 25%, B. 35%, C. 45%, D. 55%। इस प्रश्न का सही उत्तर है C. 45%। व्याख्या: 2025 के मॉनसून में अत्यधिक वर्षा से लगभग 45% क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनी। अगला प्रश्न, प्रश्न 5। हाल ही में 100 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थे? A. विक्रम साराभाई, B. सतीश धवन,
सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी डॉक्टर एकनाथ चिटनिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी डॉक्टर एकनाथ चिटनिस। व्याख्या: डॉक्टर चिटनिस ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रश्न 6। किस ठंडे देश में पहली बार मच्छरों की उपस्थिति दर्ज की गई जो जलवायु परिवर्तन का संकेत है? ए नॉर्वे, बी आइसलैंड, सी स्वीडन, डी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी आइसलैंड। व्याख्या: आइसलैंड में मच्छरों का पाया जाना पर्यावरणीय बदलाव और तापमान वृद्धि का संकेत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का निर्माण कार्य कितने प्रतिशत पूरा हो चुका है? ए 50%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 90%। व्याख्या: गगनयान मिशन का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और अंतिम परीक्षण चरण में है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर कैसा दर्ज किया गया? ए सामान्य, बी मध्यम, सी पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक, डी औसत स्तर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक। व्याख्या: पटाखों और कम हवाओं के कारण प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 9। किस अध्ययन में पाया गया कि वायु प्रदूषण गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है? ए कृषि अनुसंधान अध्ययन, बी चिकित्सा अध्ययन, सी जलवायु अध्ययन, डी समाजशास्त्रीय अध्ययन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी चिकित्सा अध्ययन। व्याख्या: हालिया चिकित्सा रिपोर्ट में पाया गया कि वायु प्रदूषण से नवजात और गर्भवती महिलाओं को गंभीर नुकसान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10। सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र की प्रगति के मापन के लिए अध्ययन शुरू किया है? ए ग्रामीण विकास, बी डिजिटल अर्थव्यवस्था, सी पर्यटन, डी कृषि उत्पादन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डिजिटल अर्थव्यवस्था। व्याख्या: सरकार ने डिजिटल लेनदेन और तकनीकी विकास का मूल्यांकन करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था अध्ययन शुरू किया है।